आप सीख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं एक तरीके टाइम 4:19 हो गया, देख भी नहीं पाए। चलिए थोड़ा लेट हो गया नहीं। एक सेकेंड। चलिए कुछ लोग एडवांस मैथ का डिमांड में आ गए, ठीक है। तो ये आपका आगे का है, आप पढ़ रहे हैं अभी एवरेज। प्यारे पिछले दिन जब पूरे ग्रुप शेष ग्रुप पढ़ रहे थे तो वहां हम बोले कि ये सभी जगह चैप्टर ये कंसेप्ट यूज होगा सभी चैप्टर में। आप देख भी पा रहे थे कि क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का भी आ रहा था। और जब स्पेशल चैप्टर पढ़िएगा, जैसे मान लेते हैं परसेंटेज पढ़े, तो परसेंटेज में उससे रिलेटेड स्पेशल एक सेक्शन बना के क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होगा एग्जाम का पूछा हुआ। तो अभी तो वहां पर एक साथ दिए थे कि सभी चैप्टर में यूज होगा, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये वाला चीज प्रॉफिट एंड लॉस हो या डिस्काउंट हो या परसेंटेज हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, उन सब में भी यूज होता है। तो ये बात माइंड में आया और कुछ चीज़ों को सीखे। अब जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उसमें एवरेज से रिलेटेड आपका एक टॉपिक ही बना रहेगा जिसमें गाय मुर्गा, एलिगेशन, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप से हल होने वाला क्वेश्चन रहेगा जिसको आप अपने से भी बना सकते हैं। जो अटकिएगा उसको बताएंगे भी। लेकिन पिछले दिन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको हम बोले कि यहाँ से ना गैपिंग और ओवरलैपिंग, तो पूरे ग्रुप शेष ग्रुप से भी रहता है क्वेश्चन, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट एवरेज का ही क्वेश्चन है। कोई भी किताब पलटेंगे तो यही सब चीज उसमें मिलेगा। तो अब अगला है समूह में किसी व्यक्ति को शामिल होना। जैसे कुछ लोगों का एक ग्रुप है, बाहर से आके कुछ लोग उस ग्रुप में शामिल हो गए, तो हो गया समूह में किसी नए व्यक्ति को शामिल होना। कभी कभी रहता है कि समूह है उसमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए, तो जो गया उसका भी निकालना रहता है, या तो कोई छोड़ के चले गए तो शेष लोग जो यहाँ पर बैठे रह गए बच गए उनका भी निकालना रहता है। इसीलिए यहाँ पर भाषा के रूप में आ गया है कि समूह में किसी व्यक्ति को शामिल होना या समूह छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। तो समूह छोड़कर जाएगा तो जाने वाला का भी निकालने के लिए कह सकता है और जो बचा हुआ उसको भी निकालने के लिए कह सकता है। और समूह में शामिल होना, तो समूह में जो शामिल हो रहा है उसका भी निकालने के लिए रह सकता है या शामिल होने के बाद निकालने के लिए रह सकता है। तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि वो पूछ किस पर रहा है। तो ये आपको सीखना है। अब प्यारे इसमें अगर हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे ना तो फिर इन सब प्रश्न को बहुत छोटा में हल कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले
एक मेथड हम और बता देते हैं। होता क्या है कि मैथ ही है तो मैथ में इतने सारे चीज पढ़ना है कि कभी कभी रिवीजन के अभाव में रिवीजन नहीं कर सके, जिसके वजह से कुछ चीज माइंड से उतर गया। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और जो सबसे ज्यादा शॉर्ट वाला तरीका है गलती से आप भूल गए तो कोई बात नहीं, किसी और दूसरा मेथड से उसको कर लेंगे। तो दूसरा मेथड से भी उसको किया जा सकता है, तो वो भी शॉर्ट मेथड ही है लेकिन उसके अपेक्षा थोड़ा कम। तो अभी जो आप सीख रहे थे पूरे ग्रुप शेष ग्रुप, वही वाला नियम से भी ये बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला चीज को ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद ये बनेगा। ऐसे करके लिखिएगा, उसके बाद जिसके बारे में पूछेगा वो आप आंसर दीजिएगा। तो और फिर हम आपको ऐसे प्रश्न के लिए ये सारा चीज को लिखना हटाना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। अब इसमें ये लिखते थे उसके बाद यहाँ सॉल्व करते थे, अब केवल सॉल्व करना है, इसको लिखना नहीं है, इसी से काम चलाना है। तो पहले एक बार हम इस तरीका से इसको बता देते हैं ताकि आप उस तरह से भी एग्जाम में अगर भूल गए तो फिर आप जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है, बस 2-4 दिन और लगेगा, सुधर जाएगा। ज्यादा लोग इस पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से थोड़ा लो हो गया है। उसको कर रहे हैं, हो जाएगा, एक सप्ताह लगेगा। करा एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 30 पहले समझिए, अब कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने पर, अब एक शिक्षक इसमें शामिल हो जाएंगे तो 31 लोग हो जाएंगे। एक शिक्षक को भी शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। शिक्षक एक ही को शामिल किए जिससे पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले से औसत 11 था, एक शिक्षक शामिल हुए तो अब औसत 1 बढ़ गया, यानी 1 वृद्धि हुआ, इसका मतलब ये 12 हो गया। तो करा शिक्षक की आयु क्या है, तो ये एगो शिक्षक ही शामिल हुए थे, वही 1 का आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे हम कुछ किए, शेष ग्रुप का जो नियम आप जान रहे थे उसी नियम से नहीं इसको आप सेटिंग कर लिए। अब जब ये सेटिंग हो गया तो जाहिर सी बात है कि सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम आगे ना भी कुछ बताएंगे तो भी तो ये आपका बन ही जाएगा ना, लेकिन कुछ बताना है ताकि यहाँ पर हमें समय बचाना है। तो अब जल्दी से मान लीजिएगा, चलिए 12 को मान लिए, हमेशा इसी को मानना होगा शेष वाला में। तो अब बोलेंगे जा रहा है, कम लेके जा रहा है इसलिए फायदा होगा प्लस, इससे 1 कम 30 के लिए 30 इकाई 30 और बट्टा 1 के लिए शेष का निकालना, शेष का संख्या 1 है तो 30 + 12 तो 42। आपका आंसर हो गया 42, इनमें से कोई नहीं। ये आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, एक लिख रहे हैं सर मैथ बन ही नहीं रहा है। ऐसे कभी होता है कि बन ही नहीं रहा है, नमूना आदमी है, इतना क्वेश्चन बतला रहे हैं, आप कहाँ से बना रहे हैं कि नहीं बन रहा है। पहले ये कंसेप्ट बाज है, इसको आप अच्छे से बनाइए, सीखिए, लाइन कट गया नहीं तो आप इसको पहले बनाइए अच्छे से, रिवीजन इसको कीजिए, उसके बाद किताब बनेगा। पहले ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जैसे रेशियो है, एवरेज है, एज प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप है, एलिगेशन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये 5 चैप्टर एक साथ खत्म होगा, उसके बाद उन 5 को बनाइए, बिल्कुल सारे प्रश्न बनेगा।
लेकिन ये 5 चैप्टर खत्म होने के बाद ही बनाना है। तो अभी रेशियो खत्म हुआ, पार्टनरशिप खत्म हुआ, एलिगेशन खत्म हुआ, ये एवरेज चल रहा है, एज प्रॉब्लम खत्म हुआ। तो ये पांचों जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कोई भी किताब पलटिए, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। आगे कह रहा है 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से, 10 को नया आया तो अब ये शामिल हो गया तो टोटल हो जाएगा 40 और 10 50। कह रहा 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। अब जब इसमें 10 को शामिल हुआ ना तो पूरा जो औसत है उसमें कह रहा 0.2 वर्ष की कमी आ गया। 0.2 की कमी इसमें कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 14.8। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? ये जो नया वाला आ रहा है इसका औसत पूछ रहा है क्या है, तो उसी मेथड से बन जाएगा। कटता है काट लीजिएगा, नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से हर हाल में इसी को मानना है। बोले इससे ज्यादा लेकर जा रहा है घाटा होगा, इससे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 0.2। ऐसे ऐसे 4 के लिए तो चारों के लिए 0.22 अब बट्टा 1 के लिए दशमलव हटा देंगे बट्टा 10। अब जल्दी से यहाँ भी बट्टा 10 है तो हर समान है तो अंश को डायरेक्ट घटा लीजिएगा तो 4 दूनी 8, तो 148 में से 8 घट गया तो 140 बट्टा 10 यानी हो गया 14। तो आपका आंसर हो गया 14 वर्ष। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। 15 पाली का औसत रन संख्या 48 है। अगले 3 पाली में उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? 3 पाली में क्या होगी कि 18 पाली की औसत रन संख्या 52 हो जाए तो 15 3 18, इसका औसत करा 52 हो जाए। कटता है काट लीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं। 3 पंचे 3 छक्का। बोलिए 52 को मान लिए, कम लेके जा रहा फायदा, इससे 4 5 के लिए 4 पंचे 20 बट्टा 1 तो 52 प्लस 20 यानी 72। ये हो गया आपका 72। नेक्स्ट, करा, सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है। 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है। यदि शाखा प्रबंधक के मासिक वेतन को भी शामिल कर लिया जाए, शाखा प्रबंधक यानी एक ही गो को न शामिल किया है तो 30 प्लस 1 यानी 31 गो हो गया। तो कह रहा पूरे समूह का औसत मासिक वेतन 4300 हो जाता है। तो बताएं कि शाखा प्रबंधक का मासिक वेतन क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो इसको मान लेंगे और बोलेंगे आ रहा है। बोलिए कम लेकर आ रहा फायदा होगा प्लस, इससे 300 कम 30 के लिए तो 300 गुने 30 अब बट्टा 1 के लिए यानी 3 3 9000 है। 9000 और 4300 यानी 13300 तो ये हो गया 13300। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 13300। तो ऐसे करके तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। चलिए एक और बनाते हैं फिर कंसेप्ट आपको बताते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 खिलाड़ी है जिसका औसत आयु 25 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु को शामिल किए जाने पर, प्रशिक्षक मतलब एक ही गुना है, करा प्रशिक्षक आयु को शामिल किए जाने से औसत आयु में 20 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो 4 गो था, एगो प्रशिक्षक शामिल हुआ तो 5 गो, पांचों का औसत कह रहा ना कि पहले से 20% बढ़ गया। तो 25 है, इसका 20% निकालिएगा तो 20 पंचे 5 5। तो अब बोलिएगा 5 की वृद्धि हो गया तो 25 था 5 बढ़ गया तो 25 और 5 3। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे
20% का मतलब होता है 1/5 की वृद्धि। तो अब हम बोले पहले से था 25, अब 20% वृद्धि हुआ यानी 120%। 120% का मतलब 6/5, तो इसका 120%, हाँ ठीक है, 6/5, 5 से कटेगा 5, तो 5 छक 30, वही यहाँ पे 30 है, ये डायरेक्ट यहाँ निकल गया। तो अब इस तरह से अब ये लिखा तो गया, अब पूछ रहा प्रशिक्षक की आयु क्या, तो अब तो सोल्व हो ही जाएगा। 30 को मान लिए कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। 5 कम 4 के लिए 5 × 24 बट्टा 1 के लिए, तो 30 और 20 50, तो ऐसे कर लीजिएगा 30 20 50, तो देख लीजिए 50 वर्ष हो जाएगा। ऐसे करके तो सारे प्रश्न बन जाएगा, टोटल बनेगा। सेक्शन बी में भी चलिए कागो इसको भी बनाते हैं, काला बनाया आगे तो बताना ही है दोनों मेथड से, तो चलिए ठीक है। अब प्यारे ऐसे करके आप बना सकते हैं टोटल, सारे के सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं जिसके वजह से ये जो लिखना पड़ रहा था ना, ये लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो मेथड बता रहे हैं तो पहले लिख के एगो यहाँ बना के छोड़ देते हैं साइड में, तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये वाला सीखना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से, एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 30 और 1 31, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 11 1 12, तो करा शिक्षक की आयु कितना है, ये रहा। तो अब इस तरह से इसको सॉल्व किए तो आप 12 को मान लिए, बोलेंगे आ रहा, इससे कम लेकर आ रहा, फायदा होगा। 1 कम 30 के लिए 30 इकाई 30 बट्टा 1, तो 30 प्लस 12 यानी आपका आंसर हो गया 42। तो ये आप कर लिए। तो ये जो आप इतना कर रहे हैं, ये जो लिखना पड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इतना नहीं लिखना, इससे करना है। लेकिन यही चीज लिखा है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। तो चलिए प्यारे, अब आप सीखिए समूह में किसी नए व्यक्ति को शामिल होना। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा गौर करेंगे। आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, समूह में नए व्यक्ति को शामिल होना। हम बोले कि समूह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसका औसत कुछ न कुछ है। मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबका औसत आयु 20 वर्ष है। समूह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन सबका औसत मान लीजिए कुछ पल के लिए कि औसत 20 है। बाहर से आकर इसमें एक और आदमी शामिल हो गए। वो जो बाहर से आकर इस ग्रुप में शामिल हुए, तो उनको आने के बाद औसत पहले के औसत से ज्यादा हो गया। इससे ये पता चलता है कि बाहर से जो आदमी आ रहे थे ना, पहले वाला के औसत से ज्यादा का होंगे, तभी तो वो शामिल हुए और उनको शामिल होने से सबका औसत बढ़ गया। एक बार फिर से हम बोले इस कक्षा में जितने भी लोग बैठे हुए उनका औसत आयु 20 वर्ष है। बाहर से एक आदमी आकर इसमें शामिल हुए और जैसे ही शामिल हुए कि पता चला कि अब नया औसत पहले से ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो आ रहे हैं ज्यादा का होंगे, और बाहर से कोई नया व्यक्ति शामिल हुआ और उसको आने के बाद पूरे समूह का औसत पहले से कम हो गया। इसका मतलब जो बाहर से नया वाला व्यक्ति आ रहा था ना, वो सभी के औसत से भी कम वाला आ रहा था। ये बात आपको पता चल जाएगा। फिर से
तो अभी हम बोले समूह में किसी नए व्यक्ति को शामिल होना है। शामिल होने के बाद अगर नया व्यक्ति शामिल होता औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आ रहा है पहले वाला से ज्यादा आयु का है। अगर नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत घट जाए तो हम समझेंगे कि नया वाला व्यक्ति जो आ रहा है पहले वाला से कम का है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 11 वर्ष है। अब इसको मत देखिएगा, अब डायरेक्ट इस पे आइए। अथवा करा ना, ये तो आप जानते ही हैं, इसको मत देखिए, डायरेक्ट इस पे आइए। एक कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है? 11 वर्ष। अब यहाँ क्या होना है? नए व्यक्ति को शामिल होना। अगर शामिल होने के बाद औसत बढ़ता है, इसका मतलब जो आ रहा है ज्यादा आयु का है, और नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत घटता है, इसका मतलब जो बाहर से आ रहा है वो कम आयु का है। ये तो बात आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज और समझना है। अब निकालना किसका है? वो बाहर से आया, उसके बाद अब इस ग्रुप में शामिल हो गया, तो शामिल होने के बाद सबका कि जो व्यक्ति आ रहा है केवल उस व्यक्ति का निकालना है। अब इस बात पे गौर करना है। तो क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के समझा रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या, यानी जो व्यक्ति आ रहा है उसका आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। टोटल में 1 वर्ष का वृद्धि, इसका मतलब है कि जो आ रहा है वो ज्यादा का होगा। जो शिक्षक आ रहा है पहले वाला से ज्यादा का होगा, इसलिए प्लस लिख दीजिएगा। अगर कम का होता तो माइनस लिख देते। तो कह रहे शिक्षक को शामिल करने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब है कि शिक्षक जो आ रहा है वो ज्यादा का होगा। तो शिक्षक की आयु क्या है? तब बोलिए पहले से 30 लोग था, एगो शिक्षक आया, तो कुल मिला के 31 को हो गया। 31 के औसत में 1 कक की वृद्धि। वो जो आया तो उसको आने से 31 लोग हो गया। अब औसत में कर 1 की वृद्धि, तो 31 के लिए 1 यानी 31 के लिए 1 कक, यानी 31 गुने 1 यानी 31। अब बट्टा कै के लिए, जिसका निकालना है बट्टा तय के लिए। तो बोलिए टीचर का निकालना है तो बट्टा 1 के लिए। तो 31 + 11 यानी आपका आंसर होगा 42। एक बार फिर से समझिए, इस पे गौर करिएगा, नहीं समझिएगा, इस पे गौर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से, समझ गए तो भी ठीक, अगर नहीं समझे तो भी ठीक, क्योंकि पहले वाला के नियम से बन जाएगा। बफर हो रहा है, देखिए तो वहां पे नहीं चल रहा है, बफर नहीं कर रहा है। यहाँ आपका नेट समाप्त हो गया होगा, इसलिए बफर कर रहा होगा। कर रहा है एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होता है। तो नया आया, औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो नया व्यक्ति शिक्षक आ रहा है वो पहले वाला के औसत से क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा, इसलिए प्लस देंगे। ये जो शिक्षक होंगे पहले वाला से ज्यादा होंगे, इसलिए प्लस। कितना ज्यादा? तो औसत में 1 की वृद्धि कै गो के लिए? तब 30 व्यक्ति था और वो भी शामिल हुआ तो 31 को हो गया। 31 में 1 कक का वृद्धि, तो 31 के लिए 1 कक यानी 31 गुने 1 यानी 31। बट्टा कै के लिए? तो 1 ही का निकालना है। शिक्षक 1 है तो 1 ही को का निकालना। अगर 10 को रहता तो बट्टा 10 के लिए, 5 को रहता बट्टा 5 के लिए, 1 ही लोग है तो बट्टा 1 के लिए। तो 31 + 11 यानी आपका आंसर हो गया 42। तो इस तरह से डायरेक्ट बनाइएगा, या तो ये रास्ता या तो ये रास्ता, जो भी हो, जो समझ में आ रहा है उसी से करिएगा। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। तो आप चलिए देखिए, करा एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। दोनों मेथड से बना देते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों
कि औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से, 10 गो नया विद्यार्थी को शामिल किए तो 40, 10, 50 गो हो गया। तो औसत में 0.2 वर्ष की कमी, तो 0.2 की कमी यानी हो गया 14.8। तो कह रहा नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है। तो अब इससे बनाएंगे तो 14.8 को मान लिए, बोलेंगे कि ये ज्यादा लेके जा रहा है, घाटा होगा 0.2, ऐसे ऐसे 40 के लिए, 40 के लिए 0.22 बट्टा 10 के लिए दशमलव हटाएंगे 1 शून्य, 1 शून्य से इधर रफा दफा, ये दशमलव हटाएंगे बट्टा 10, हर समान है, अंश को डायरेक्ट कैलकुलेट करिए। 8 घटेगा तो 140 बट्टा 10 यानी 14, तो आपका आंसर 14 हुआ। अब डायरेक्ट वाला करेंगे तो देखिए इससे कितना आरामदायक हो जाएगा। ये भी लिखे, कैलकुलेट करने में भी परेशान हुए, इससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से, नया वाला आ रहा है तो कह रहा 10 नए विद्यार्थी को शामिल होने से औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि औसत बढ़ रहा है, यानी जो व्यक्ति आ रहा है, नया वाला जो आ रहा है, पहले वाला के औसत से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर नया वाला आता और औसत ये घट जाता तो अच्छा घट रहा है, 10 नए विद्यार्थी को शामिल करने से औसत आयु में 0.2 की कमी, अच्छा कमी कर रहा था, कमी कर रहा है कि कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा के औसत आयु में 0.2 की कमी हो रहा है। तो बोलिए नया वाला 10 गो आया जिससे औसत घट गया, इसका मतलब जो आ रहा है वो कम का है, इसलिए माइनस। कितना कम? 0.2। ऐसे ऐसे कई लोग के लिए, तो 40 लोग था और 10 लोग और आ गया, तो 40, 10, 50 के लिए 0.22, 50 के लिए 0.22 बट्टा कै के लिए, तो कह रहा है नए विद्यार्थी का औसत क्या है, तो नया वाला 10 गो है तो बट्टा 10 के लिए दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य। बोलिए 50 दूनी 100 से 100 कैंसिल एक बार, तो 15 में से 1 घटा देंगे तो 14। कैलकुलेशन भी इसके अपेक्षा ये आसान हो गया, शॉर्ट भी हो गया, तो आप इससे डायरेक्ट कर लीजिएगा। जो समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, दीवार पे अपना मुंडी को एक बार जोर से मारिए, ठाए से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर कह रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। अगले 3 पालियों में उसकी औसत रन संख्या क्या होगी कि 18 पाली का औसत रन 52 हो जाए। तो आप जल्दी से बोलिए कि इसमें 52 को मान लिए कम लेके जा रहा है, इसलिए फायदा होगा +4 15 के लिए, 15 × 60 बट्टा 3 के लिए, 3 से 20, तो बोलिए 52 और +20, तो ये हो जाएगा 72। ये हो गया। अब आप डायरेक्ट कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। करा क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। करा अगले 3 पाली में उसका औसत रन संख्या क्या होगी कि 18 पाली का औसत 52 हो जाए। तो यहाँ वृद्धि कितना का हुआ, ये डायरेक्ट ना देकर कह दिया है कि 18 पाली का औसत 52 हो गया। तब 15 पाली का 48, 18 पाली का 52, यानी औसत में हम बोलेंगे 4 की वृद्धि हो गया। यहाँ से पता कर लेंगे फिर से। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पालियों की औसत रन संख्या 48 है। अगले 3 पाली में औसत रन संख्या क्या होगा, यानी 3 पाली नया वाला आ रहा, उसका कह रहा औसत क्या होगा। यदि 18 पाली का औसत 52 हो जाए, तो 18 पाली का औसत 52 होने का मतलब औसत में पहले से 4 की वृद्धि। तब 3 गो जो पाली आया जिसके वजह से औसत में 4 की वृद्धि हो गया, इसका मतलब जो आ रहा है वो ज्यादा का है, प्लस कितना वृद्धि 4। ऐसे ऐसे कै के लिए, तो 15 पाली था, 3 पाली आया, 18 पाली के लिए 4 4, तो 18 चौका 72 बट्टा कै के लिए जिसका निकालना है, तो 3 गो नया वाला है तो 3 से भागा, तो 3 से काटिएगा 24 दिया 72, तो 48 प्लस 24 यानी हो गया 72। तो इसके अपेक्षा ऐसे कर लेंगे, तो ये लिखना आपको नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कारा सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है।
30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है। शाखा प्रबंधक के मासिक वेतन को शामिल कर लिया जाए तो शाखा प्रबंधक यानी ए गुना है, इसको भी शामिल कर लिए तो 31। कह रहा है कि पूरे समूह का औसत वेतन 4300 हो जाता है। अब हम बोले 4300 को मान लिए, अब बोलेंगे आ रहा है तो अब इससे कम लेकर जा रहा फायदा होगा 330 के लिए, तो 300 गुने 30 यानी 9000 बट्टा कै के लिए तो बट्टा 1 के लिए, तो हो गया आपका 13300। अब हम बोले कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे भाई? तो देखिए, सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 है। अब कह रहा है कि यदि शाखा प्रबंधक का वेतन शामिल कर लिया जाए, एगो प्रबंधक आ रहा है, इसको शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत वेतन 4300 हो जाता है। 4000 था 4300 हो, यानी 300 का वृद्धि हो रहा है। प्रबंधक आ रहा है तो औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रबंधक ज्यादा का है, प्लस कितना ज्यादा? 300। कैगो के लिए? तो 30 लोग था, एक और आया तो 31 हो गया। 3100 के लिए 300, 3100 के लिए 300, तो 31 दिया 9300। अब बट्टा कै के लिए? प्रबंधक 1 है, बट्टा 1 के लिए तो 9300 और इधर 4000 यानी हो जाएगा 9 4 13300। तो आपका आंसर है सीधा 13300, 13300 बस। तो ऐसे करना ज़्यादा अच्छा है, तो आप आगे बना लीजिएगा। तो ये सब प्रश्न आप बना लेंगे। और ये रेशियो दिया हुआ है, नहीं रेशियो नहीं, अंतर है, अंतर दिया हुआ है तो औसत निकाल लिए, उसको 2 से गुना कर देंगे, 2 को रहेगा 2 से गुना, 4 को रहेगा 4 से गुना, जोगफल निकल जाएगा। और अंतर और जोगफल दिया हुआ है तो बारी बारी से एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो निकल जाएगा। अब आइए सेक्शन बी, वही है लेकिन इसमें जाने वाले दोनों छात्र की आयु, यानी कुछ लोग चला जा रहा है तो जाने के बाद जो जा रहा है उसका निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब सेक्शन बी को भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, तो चलिए दोनों मेथड से बनाते चलते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं जिसको आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में आप पूछिएगा, और नहीं तो जहर खा के घोलट मत जाइएगा। करा एक कक्षा के 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। पहले उस मेथड से लिख के बना देते हैं। 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के चले जाने से, करा 2 छात्र के चले जाने से, तो इसमें 2 छात्र चला गया, करा 2 छात्र के चले जाने से उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गया। तो 2 छात्र चला गया तो अब बचा कै गो? 8 गो। 2 छात्र चला गया तो अब बचा कै गो? 8 गो। तो कह रहा है कि 2 छात्र के चले जाने से उसके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाता है। 12 था, अब उसके औसत में 1 की कमी हो जा रहा है, इसका मतलब 11 हो गया। तो कह रहा है जाने वाले दोनों छात्र की औसत आयु क्या है, ये वाला पूछ रहा है। एक बार फिर से कह रहा है एक कक्षा के 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र को चले जाने से 2 गो छात्र चला गया तो उसके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 2 गो चला गया तो अब बचा कै गो? 8 गो। तो ये जो बचा उसके औसत में कह रहा है 1 की कमी, तो 12 था, अब औसत में 1 की कमी तो 11 बचा। तो अब कह रहा है जाने वाले दोनों छात्रों की आयु क्या है, तो ये आपसे पूछ रहा है। अब जल्दी से देखिए, इसको जो कर रहे थे उससे करिए। तो अब हम सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 12 को मान लिए, कम लेके जा रहा, फायदा होगा प्लस, इससे बोलिए 1 कम 8 के लिए 8 ही का 8 बट्टा 2 के लिए, तो इससे कटा 4 बार, तो 12 4 16। अब प्यारे यहाँ पे हम लोग ये जो कर रहे हैं उसमें आपको ये वाला मेहनत नहीं करना है, केवल इतना ही से आपको काम चलाना है। तो अब उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा, उसी वाला को हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा।
अभी अभी एग्जाम्पल दिए थे समूह में नया व्यक्ति को शामिल होने वाला। उसमें क्या एग्जाम्पल दिए थे कि कक्षा में जितने भी लोग हैं उसका औसत 20 है। बाहर से 5 नए लोग आए और वो शामिल हुए ना, तो औसत बढ़ गया। बाहर से आने के बाद औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो आ रहे हैं वो ज्यादा का है, इसलिए प्लस। अगर बाहर से आए उनको आने से औसत घट गया, इसका मतलब जो आ रहे हैं वो कम का थे। अब यहाँ पर समझिए जाने वाला से रिलेटेड है। फिर से एक बार, आने वाला में हम बोले कि सबका औसत 20 है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबका औसत 20 है। उधर से कुछ लोग आए और जैसे ही ग्रुप में शामिल हुए तो सबका औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो आ रहा है वो ढेर सारा लेके आ रहा है, तो सबको फायदा हुआ। और बाहर से कोई आके इसमें शामिल हुआ, औसत घट गया, इसका मतलब इसको वाला से भी वो कम लेके आया होगा, उसमें बट गया, तो खत्म हो गया, घाटा हो गया। लेकिन अब जाने वाला है, अब जाने वाला में किसका निकालना है, पहले एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। कर एक कक्षा के 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के चले जाने से उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। जाने वाले दोनों छात्र की औसत आयु क्या है? जो जा रहा है उसका निकालना है। जाने के बाद जो शेष बचा उसका नहीं निकालना है, उसको अगला सेक्शन सी में मिलेगा। कुछ लोग चला गया तो अब शेष जो बचा उसका क्या है, ये आपको आगे पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल जो जा रहा है उसका निकालना है। अभी हम लोग निकाले थे किसका, जो आ रहा था उसका, अब जो जा रहा है उसका निकालना है। अब जाने वाला के बारे में अब जरा सोच के देखिए क्या होता है। हम बोले इस समूह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका औसत 20 है। इस समूह में जितने भी लोग बैठे हैं सबका औसत 20 है। कुछ लोग यहाँ से चले गए तो कुछ लोग गए तो जो बचे उनका औसत घट गया, इसका मतलब जो बचे उनका घट गया, इसका मतलब जो जा रहा वो ज्यादा का होगा, जो जा रहा होगा वो ज्यादा का होगा, क्योंकि वापस लौटेगा तो फिर बढ़ जाएगा। फिर से समूह में औसत सबका जितने भी लोग बैठे हैं 20 है। कुछ लोग छोड़कर गए तो औसत सबका घट गया, इसका मतलब जो जा रहा है वो ज्यादा का है। अगर कुछ लोग गया उससे औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो जा रहा है वो कम का है। उल्टा यहाँ पे सोचना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्ट करते हैं, जिनको डायरेक्ट नहीं होगा वो इससे करेंगे। केवल फर्क इतने पड़ेगा कि इतनी सा लिखना पड़ेगा, और इसमें कोई दिमाग वाला नहीं, बिन दिमाग वाला है, क्योंकि इतने समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। और इसमें है कि डायरेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि शॉर्टकट रहेगा तो दिमाग वहां अप्लाई होगा, और दिमाग अप्लाई होगा तो जिनका दिमाग लोड ले रहा है ठीक है, जिनका नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, इससे कर लेंगे। तो अब देखिए, करें एक कक्षा के 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के चले जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गया। 2 को हटा तो औसत घट गया, इसका मतलब है कि दोनों जा रहा है वो ज्यादा का है। हम बोले जो दोनों जा रहा है, जाने वाला जो है, दोनों जो जाने वाला है वो ज्यादा का है, प्लस कर देंगे। अब कह रहा है एक कक्षा के 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के जाने से औसत में 1 वर्ष की कमी हो गया, इसका मतलब जाने वाला ज्यादा का है, प्लस। अब कह रहा है कितने की कमी, तो हम बोलेंगे 1 वर्ष की कमी। कै गो के लिए, तब 10 गो में से 2 गो चला गया, बचा कै गो, 8 गो। 8 में 1 का की कमी कर दिया, 8 के लिए 1 का की, यानी 8 ही का है 8 बट्टा कै के लिए। तो कह रहा है जाने वाला, तो जाने वाला 2 छात्र है तो बट्टा 2, इससे ही कटेगा 4 बार, तो 12 + 4 यानी 16। तो आप देख लीजिए 16 है। संजोग से ये वाला और ये वाला सेम मिल रहा है, लेकिन इसके पहले वाला में ये और ये सेम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां मानना कुछ और पड़ रहा था, लेकिन इसमें सेम सेम मिलता है। तो केवल ये गायब हो गया और ये वाला रह गया, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। बस आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे बनाइए, ऐसे जो आप सोचिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। इससे पहले इसको बनाते हैं, हालांकि दोनों में एक लाइन एक्स्ट्रा दिया है जिसको आगे यूज करना। यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन और चाहिए था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अब जो है उसी से काम चलाते हैं। यहाँ 2-3 क्वेश्चन और चाहिए था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है, इस लाइन को हटा के पढ़ना पड़ेगा सीखने के खातिर, तो पहले इसको हम बता रहे हैं। कह
कह रहा है 21 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित रहे, यानी 3 को चला गया, तो विद्यार्थियों का औसत भार 61 किलोग्राम हो गया, यानी औसत में 1 की वृद्धि हो गया। यदि ए बी से 3 किलोग्राम तथा सी से 6 किलोग्राम अधिक हो तो अब इस लाइन को इतना को रोक दीजिए, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये जो आपका इतना है इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें 2 प्रश्न है इसीलिए एक्स्ट्रा आया। ये जो एक्स्ट्रा आया है इसके लिए आया, इसके लिए नहीं। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति जा रहा है, तीनों का औसत पूछ रहा नहीं। अब ये क्वेश्चन है, इतना आपका डाटा दिया हुआ और इससे ये वाला पूछा गया, तो ये एक्स्ट्रा दिया तो फिर ये वाला पूछेगा। तो अब आपका जो ये घेरा हुआ है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला पढ़िए और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़िए, आपका वही हो गया जो था। एक बार फिर से कह रहे 21 विद्यार्थियों के औसत भार 60 किलोग्राम है। 21 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित रहे। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो 21 में से 3 हट गया, बचा क्या गो 18। तो अब कह रहा है कि शेष विद्यार्थी का औसत 61 किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है ए बी सी का औसत भार क्या, वही तो ए बी सी तीनों है, तो इसी का तो आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 60 को मान लिए ज्यादा लेकर जा रहा, घाटा होगा माइनस, इससे 1 ज्यादा 18 के लिए 18 बट्टा 3 के लिए 3 6 का 60 में से 6 घट गया, तो आपका आंसर हुआ 54। अब प्यारे ठीक है, ये तो हो गया। अब अथवा समझ लीजिए, पहले इसी को हल कर रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में हम तर्क वितर्क करेंगे। अब डायरेक्ट निकालिए, ऐसे ना करके अब यहाँ डायरेक्ट निकालिए। तो चलिए शुरू हो जाए। करें 21 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित रहे। ए बी सी 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो कह रहा है शेष विद्यार्थी का औसत भार 61 किलोग्राम हो गया। 3 को हटा तो औसत बढ़ गया, 3 को हटा तब औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो जा रहा है वो कम का होगा। 3 को हटा तब बढ़ गया, यानी वापस आएगा तो फिर घट जाएगा, इसका मतलब जो हट रहा है वो कम का है, इसलिए माइनस। कितना कम? 1। ऐसे ऐसे कै के लिए तो 21 को था, 3 को हट गया, बचा कै गो 18। 18 के लिए 1 कक, यानी 18 इकाई 18, 18 गुने 1 18, बट्टा कै के लिए 3 को का निकालना है तो बट्टा 3 के लिए। अब 3 से काटेंगे 3 6 का, 60 में से 6 घटा दीजिए तो 54। यही वाला चीज डायरेक्ट यहाँ पे हो गया। तो अब प्यारे ए बी सी तीनों का निकल गया 54, तो ए बी सी तीनों का औसत हो गया 54। अब डायरेक्ट निकालने के लिए आ गया। अब इसमें अगला करा बी का भार कितना है, तो बी का भार कितना है, तो अब आगे कुछ नहीं दिया रहेगा तो बी का निकलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर दे दिया बी का भार कितना है, तो ये वाला लाइन है। अब इस लाइन को पढ़िए तो इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन जब आगे कैलकुलेशन हम सिखाएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट होमवर्क में है, उसको सिखाएंगे तो ये वाला भी लाइन मुजमानी में निकल जाएगा। करा बी का भार क्या है, तो बी का भी भार 54 ही होगा। क्यों होगा, तो ये कैलकुलेशन जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, जो कि लिख के समझा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। जब कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ मार देंगे, ये भी 54 ही होगा। तो लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इस लाइन के लिए, वो जो एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ है इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस प्रश्न के साथ। तो ये पहला प्रश्न का आंसर है यहाँ भी। अब दूसरा के लिए आपको ये जो लाइन बचा हुआ उसको पढ़िए तो हो जाएगा। कह रहा है यदि ए बी से 3 किलोग्राम तथा सी से 6 किलोग्राम अधिक हो। 3 नाम है ए बी सी। अब कह रहा है ए बी से 3 किलोग्राम तथा सी से 6 किलोग्राम अधिक है। कह रहा है यदि ए बी से 3 किलोग्राम और सी से 6 किलोग्राम अधिक है, तो प्यारे अगर हम इसको x मानेंगे
तो इससे ये 6 किलोग्राम अधिक, इसका मतलब है कि 6 किलोग्राम अधिक, यानी इसको हम पढ़ेंगे x प्लस 6। इससे ये 3 ज्यादा यानी इससे 3 कम, इससे ये 3 ज्यादा यानी इससे 3 कम, तो इससे 3 कम करेंगे तो ये x प्लस 6 बचे, सॉरी x प्लस 3 बचेगा। तो ये आपका हो गया। हम बोले इससे 6 ज्यादा, इसको x माने तो ये x प्लस 6, और इससे 3 ज्यादा यानी इससे 3 कम, तो x प्लस 6 से 3 कम यानी x प्लस 3। अब बोलिए a का भी निकल गया, b का भी निकल गया, c का भी निकल गया। अब यहाँ पर औसत का रहा तो सबको जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए, तो इधर औसत इतना और इधर 54 है, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, इक्वेशन बन जाएगा। या तो जोगफल के रूप में निकालिएगा, तब बोलिए ए बी सी सबको जोड़ देंगे तो ए बी सी का जोगफल हो गया, और यहाँ पर बोलिए ए बी सी तीनों का औसत है 54, जोगफल में बदलिएगा तो 3 से गुना। अब ये भी जोगफल ए बी सी का, ये भी जोगफल, दोनों आपस में बराबर है। अब जल्दी से बोलेंगे x x x यानी 3x, और बोलिए 6 3 9 उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो अब बोलिएगा 50 तिया 150 और 4 तिया 12, तो 150 12 162 है। अब हम बोले कि इधर 6 3 9 उधर जाके घट जाएगा, तो अब 62 में से 9 घटा दीजिए, तो 60 में से अगर 9 घटाते 51, लेकिन 62 में से 9 घटाए 53, तो 3x बराबर 153। अब जल्दी से 3 से कटता है तो काट दीजिएगा, 3 से कटेंगे 3 पचे 15, 3 इकाई 3 यानी 51 बार, तो 51 बार, यहाँ 5 और 1, तो ये 51 बार हो गया। तो इस तरह से 51। अब आपसे x का वैल्यू निकला 51, x का वैल्यू, अब हम बोलेंगे x बराबर 51 आया है, यहाँ x बचा हुआ है तो x का वैल्यू 51 आया। अब देखिए पूछ कर रहा b का भार कितना है, तो b का वैल्यू x प्लस 3 है, b का वैल्यू x प्लस 3 है, तो b x प्लस 3 है, और जिसमें x का वैल्यू 51 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो 51 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 54, 51 प्लस 3 54। अब प्यारे एक और तरीका बता रहे हैं, पहले समझा रहे हैं एक बार फिर से। हम बोले दूसरा प्रश्न के लिए इसी का रोमन वाला दूसरा यानी बी का भार निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो जब भी औसत चैप्टर रहेगा ना, तो ऐसे आप कोई भी चैप्टर का बनाते हैं क्वेश्चन और इक्वेशन में बदलना रहता है, तो जिसके बारे में मालूम नहीं है, जो अज्ञात है, उसका वैल्यू x मान के आगे बढ़ते हैं, x y a b c p q r जो भी मानना है मान लेते हैं। तो अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें इक्वेशन के रूप में जब आ जाता है तो आप किसको मानते हैं, जिसका निकालना रहता है, मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जो ज्ञात नहीं है उसी को मान लेते थे। लेकिन औसत चैप्टर में जिसका पूछे उसका नहीं हमें मानना है, बल्कि उसका मानना है जो सबसे बीच में हो, बीच में बस मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बीच में हो। उससे फायदा क्या होता है, आज लाइन बहुत कट रहा है, जो उससे फायदा क्या होता है कि अगर कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो आगे कैलकुलेशन बतलाएंगे तो डायरेक्ट मुजमानी आंसर दे देते हैं। तो अब हम बोले ए बी सी है, हम डायरेक्ट बीच वाला को मान रहे हैं, इसी को x मान रहे हैं। तो अब कह रहा है कि a b से 3 किलोग्राम और c से 6 किलोग्राम ज्यादा है, तो इससे ये 3 किलोग्राम ज्यादा यानी ये x माने हैं, तो ये 3 ज्यादा यानी x प्लस 3, और बोले इससे ये 6 ज्यादा यानी इससे ये 6 कम, इससे ये 6 ज्यादा यानी इससे ही 6 कम, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस समान है, तो जब कॉमन डिफरेंस समान होता है इसका मतलब औसत का मतलब बीच वाला होता है, तो बीच वाला ही तो पूछा जा रहा है, और औसत यहाँ ए बी सी का 54 है और औसत का मतलब बीच वाला, और बीच में यहाँ पर b है और b का वैल्यू x यानी x का ही वैल्यू 54 है। आपको हजम नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं,
नहीं हजम हुआ तो कोई बात नहीं, आगे जब हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तो ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट देख लीजिएगा कि इससे 3 ज़्यादा, इससे 6 ज़्यादा, यानी इससे 6 कम, यानी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3, तो आप डायरेक्ट आंसर मार देते 54। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सब एक दूसरे से कंसेप्ट है, रिलेटेड रहता है। तो वो इसीलिए हम सबसे पहले रेशियो पढ़ाते हैं, उसके बाद एवरेज, क्योंकि रेशियो और एवरेज पूरे मैथ में यूज होते रहता है, तो आपका ये जरूरी है। और परसेंटेज तो हर जगह लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट आपका रेशियो और एवरेज है, जिससे पूरा मैथ बनता है। तो चलिए, अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसके पहले जो बताया उससे कर लीजिएगा फिलहाल अभी। अब ये वाला प्रश्न आइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा, दुनिया भर का पूछा है, डिजिट बदल के, डिजिट सेम, बड़ी बार रिपीट किया है, बहुत जबरदस्त। कह रहा एक क्रिकेट के बल्लेबाज के उसके 22 पारियों, पहले तो बेसिक से बना देते हैं फिर शॉर्ट वाला बनाएंगे। एक क्रिकेट के बल्लेबाज के उसके 22 पारियों का औसत 60 है, 22 पारियों का औसत 60 है। इसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। करा उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। अब ये जो आपका रेड कलर का बॉक्स से घेर दिए हैं, इसको छोड़ दीजिए, इस लाइन को आप पढ़वे मत करिए, तो फिर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही आप भी हो जाएगा। फिर उस मेथड से हल कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अधिक या कम शब्द का मतलब होता है अंतर, और जब भी अंतर दिया हुआ रहता है तो अगर हम जोगफल भी निकाल लेंगे तो अंतर और जोगफल तो एक बार जोड़कर दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग, तो प्रत्येक का निकल जाता है। तो इस अंतर से आपको मतलब नहीं है, तो एक बार फिर से पढ़ूं। करा एक क्रिकेट के बल्लेबाज के उसके 22 पारियों का औसत रन 60 है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो ये जो सर्वाधिक और न्यूनतम है उन दोनों पारी को हटा दिया जाए तो 22 में से 2 गो हटेगा तो बचेगा कै गो, 20 पारी। तो अब कह रहा है यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो बाकी 20 पारियों का औसत 62 रन हो जाता है, 20 पारी का औसत रन 62 हो जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है, पहले ये जो 2 गो बच रहा है ना, इसका औसत निकालिए, उसके बाद सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करेंगे, क्योंकि सर्वाधिक और न्यूनतम तो ये दोनों का औसत निकल जाएगा तो जोगफल भी निकल जाएगा, और जोग और अंतर मालूम है तो एक बार जोड़कर एक बार घटा के दूसरे भाग। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर 60 मान लिए, ज्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा प्लस, इस सॉरी शेष का निकालना बोलेंगे जा रहा है, ज्यादा लेके जा रहा है घाटा होगा माइनस, इससे 2 ज्यादा 20 के लिए 20 दूनी 40 और 2 का निकालना बट्टा 2 के लिए। तो अब बोलिए 60 में से 20 घट गया 40, तो अब बोलिएगा औसत है 40, जोगफल कहेगा तो 2 व्यक्ति के लिए औसत है 40, तो जोगफल कहेगा तो अब आप बोलिए जोगफल कहेगा तो 2 से गुना कर देंगे तो पढ़ेंगे कि जोगफल 80 है। बोलिए जोगफल हमें मालूम और अंतर हमें मालूम, अंतर दिया हुआ है 42। अब अंतर और जोगफल मालूम है तो सर्वाधिक स्कोर कहा तो जोड़ के दूसरे भाग, और न्यूनतम स्कोर कहा तो घटा के दूसरे भाग। तो सर्वाधिक स्कोर कह रहा था, देखिए वहां पर लिखा सर्वाधिक स्कोर, सर्वाधिक स्कोर कहा तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग, न्यूनतम का था तो घटा के दूसरे भाग, दोनों को जोड़कर, यानी 80 प्लस 42, ये 80 है, 80 प्लस 42 बट्टा 2। तो अब जोड़ के आधा करिए या आधा कर करके जोड़ लीजिए, बतिया बराबर है, तो 80 का आधा 40 और 42 का आधा 21, 40 और 21 61। अब जोड़ के आधा करिएगा तो करिए, हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिए तो आपका हो गया 61। अब हम बोले कि यहाँ पर जो ये किए ना, यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट किया जा सकता था, ये तो ठीक है, आप सीखिएगा तो कुछ और भी बोलते हैं।
60 को मान लिए ज्यादा लेके जा रहा है, घाटा होगा माइनस, इससे 2 ज्यादा 20 के लिए 20 दूनी 40। अब ये बट्टा 2 कर देंगे तो अभी ये जोगफल के रूप में बट्टा 2 करेंगे तो ये भी औसत ये भी औसत तो एक जैसा हो गया, तो कैलकुलेट करिएगा। अगर बट्टा 2 नहीं करते हैं तो ये जोग के रूप में, और हमें जोगफल ही पता करना है, तो ये औसत है, इसको जोगफल में बदल देंगे तो 2 से गुना, तो 6 दूनी 12, 120 में से 40 घटा देंगे तो 80, ये डायरेक्ट जोगफल निकल गया। जोगफल है 80 और अंतर है 42। सर्वाधिक स्कोर पूछा, सर्वाधिक स्कोर पूछा, सर्वाधिक स्कोर तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, सर्वाधिक स्कोर पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो 80 प्लस 42 में 2 से भाग, या आधा करके 2 से भाग तो 40 और उधर 21 यानी 61, तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 61। अब ये सब भी क्या करना, आप डायरेक्ट वाला चलिए, अब ये सब हटाइए, तो आपका आंसर हो रहा था 61। अब जरा देखिए डायरेक्ट वाला तरीका से करते हैं, सीखिएगा। कह रहा है क्रिकेट के बल्लेबाज के 22 पारियों का औसत 60 है, 22 पारियों का औसत रन 60 है। कह रहा है उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 42 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए, यानी 2 पारी का निकालना है, दोनों का, तो यहाँ लिख देते हैं 2 पारियां हटा दी जाए तो बाकी 20 पारी का औसत 62 हो जाता है। 2 को हटा तब औसत 60 से 62 हो गया, यानी औसत बढ़ गया। 2 को हटा तब बढ़ गया, इसका मतलब जो जा रहा है वो कम का। 2 को हटा तो बढ़ गया, यानी वापस आएगा तो फिर घट जाएगा, यानी 2 को जो हट रहा है वो कम का है, इसलिए माइनस लिखिएगा। कितना कम, 2। कै गो के लिए, तो 22 व्यक्ति में से 2 को हट गया, 20 को बचा, 20 में परिवर्तन लाया है 2-2 का, 20 के लिए 2-2, तो 20 दूनी 40। अब बोलिए बट्टा कै के लिए, तो हमें 2 गो का निकालना है, तो यहाँ पर बट्टा 2। अगर यहाँ बट्टा 2 कर देंगे तो प्यारे आपका ये हो गया बट्टा 2, यानी 20, 60 में से 20 घट गया 40। अब ये औसत निकल गया दोनों का 40, जोगफल निकालेंगे तो 40 गुने 2 तो 80, और अंतर आपका दिया हुआ है, अंतर आपका दिया हुआ है 42। अब जोगफल अंतर दिया हुआ तो सर्वाधिक स्कोर पूछा तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो 80 प्लस 42 बट्टा 2। आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दीबाजी में है, तो अब ऐसे सोचिए। कह रहा है कि क्रिकेट के बल्लेबाज के 22 पारियों का औसत रन 60 है। कह रहा है कि यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए तो बाकी 20 पारी का औसत 62, यानी 2 को हटा तो औसत बढ़ गया, इसका मतलब जाने वाला कम का है, इसलिए माइनस। कितना कम, तो 60 से 62 हो गया 2, ऐसे ऐसे 22 में 2 को चला गया तो 20, 20 के लिए 2-2 का परिवर्तन लाया, 20 दूनी 40। अब यहाँ बट्टा 2 करेंगे तो औसत निकलेगा, लेकिन हमें जोगफल निकालना है, तो ये औसत है, इसको जोग में बदलने के लिए 2 से, तो अब बोलिए 60 दूनी 6 दूनी 12, 120 में से 40 घटा दिए 80। अब ये जोगफल है और यहाँ पर अंतर है, तो जोग और अंतर दिया हुआ है तो डायरेक्ट घटा के 2 से भाग, तो सर्वाधिक स्कोर पूछा तो जल्दी से दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 80 में से 42 को घटाइएगा, तो 80 में से अगर 40 घटाते, घटा के 2 से भाग, तो हम बोले कि 80 में से अगर 40 को घटाते तो 40, लेकिन 42 को घटाए हैं तो 38। अब बट्टा 2 क्या हो गया, 6 दूनी 12, 120, 120 में से 40 घटा दिया 80, घटा करके 2 से भाग, तो 80 में से, अच्छा सर्वाधिक जोड़ के 2 से भागना, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग, हम घटा रहे थे, तो 80 प्लस 42, तो 80 और 42 जोड़िएगा तो 80 और प्लस 20 100, और फिर प्लस 22, यानी हो जाएगा 122 बट्टा 2, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 61, तो आपका आंसर है 61, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये हो गया, तो अब इसमें 3 ही प्रश्न था, 2-4 गो और यहाँ चाहिए था, कोई बात नहीं, काम तो हो ही गया। अब आइए सेक्शन सी। अब यहाँ है समूह छोड़कर जाना और चला गया, उसके बाद जो बचा उसका निकालना, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको तो बेसिक से बनाइए या डायरेक्टे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम बेसिक वाला बनाते हैं फिर शॉर्ट वाला, तो इसमें आपको दोनों सेम ही लगेगा, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा। 7 बच्चों के एक समूह
के औसत आयु 12 वर्ष है। 6 वर्ष का एक बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया 6 वर्ष वाला, तो अगर बचे हुए बच्चे की आयु क्या होगा? तो हम बोले कि 7 में से एगो चला गया, बचा का गो 6 गो, तो 6 गो जो बचा उसका निकालना है। तो कह रहा 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब कह रहा 6 वर्ष का एक बच्चा चला गया, तो एक व्यक्ति के लिए औसत बोलिए या जोगफल, बात बराबर होता है। तो एक व्यक्ति 6 का चला गया, तो 6 को बचा, उसका औसत क्या है? तो 12 को मान लिए, कम लेके जा रहा, फायदा होगा प्लस, इससे 6 कम, 1 के लिए 6 इकाई 6 बट्टा 6 के लिए, तो हो गया ये 12 और 1 13, ये हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम बोले कि यहाँ पर सबका औसत, जो भी लोग बैठे हैं औसत 20 है। अब सबका हिस्सा 20-20 पड़ रहा है, और एक जो यहाँ से गए 20 वाला, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 हिस्सा पड़ रहा है और चल गए 24 लेके, तो बाकी जो बचे हुए हैं उसको घाटा होगा। और 20 हिस्सा पड़ रहा है, अगर वो अपना हिस्सा छोड़ के जाए या अपना हिस्सा से कम लेके जाए, 20 हिस्सा पड़ा 10 से लेके जाएंगे, तो बाकी जो बचे उनको फायदा होगा, प्लस करेंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं उतना ही आसानी से, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बोले 7 बच्चों के एक समूह का औसत 12, यानी सबका औसत हिस्सा 12-12 पड़ रहा है। अब करा 6 वर्ष का एक बच्चा चला गया, बोले सबका औसत हिस्सा 12 था, लेकिन जो गया है वो मात्र 6 ही लेकर, यानी अपना हिस्सा छोड़ कर गया है, तो जो बचा हुआ उसको फायदा होगा, इसलिए प्लस। हम बोले 6 वर्ष का चला गया, 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 6 वर्ष का एक बच्चा चला गया, तो हम बोले 6 वर्ष का गया तो सबका हिस्सा 12 पड़ रहा था, और गया है 6वें वाला, तो 12 हिस्सा पड़ रहा है, गया 6, यानी 6 छोड़ के ना गया, तो जो 6 छोड़ के गया वो जो बचा हुआ है उसमें ये बटेगा। तो बचा हुआ वाला पूछ रहा, तो बचा हुआ कै लोग है? तो 7 में से एगो चला गया, 6 गो बचा, 6 गो के लिए 1, तो इधर हो गया आपका 12 प्लस 1 यानी 13, तो डायरेक्ट निकल गया। तो ये लिखना नहीं पड़ा, इससे डायरेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, कह रहा एक बस पर 22 यात्रियों का औसत 65 है। 22 यात्रियों का औसत 65 है। लाइन डायरेक्टे वाला बनाते हैं, अब कितने लिखते रहे। चलिए एगो दोगो है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बस पर 22 यात्रियों का औसत भार 65 किलोग्राम है, ये रहा 65, यानी सबका 22 में से प्रत्येक का हिस्सा 65 पड़ रहा था। यदि 2 महिला जिसका भार 50 किलोग्राम 40 किलोग्राम है बस पर से उतर जाती है। बोले सबका हिस्सा 65 था, लेकिन उतरा है जिसमें एक 50 एक 40, तो 65 वाला उतरना चाहिए, लेकिन उतरा है 50। इसका मतलब अपना वाला कुछ छोड़ करके उतरा है, तो जो बचा उसको फायदा होगा। आप ही ऑटो पर से उतरिएगा बैग को छोड़ करके, तो जो ऑटो पर है उसको हाथ लगेगा, उसको फायदा होगा। तो वैसे ही 2200 यात्रियों का हिस्सा पड़ रहा था कितना? 65, और 2 महिला है जो एक 85 लेके उतरी और एक 40 ही। तो बोलिए 65 उतरना था लेकिन उतरी है लेके 50, इसका मतलब है कि 15 छोड़ के आई है। इसका मतलब जो बचा हुआ है 15 का फायदा होगा। दूसरा महिला मात्र 40 लेकर उतरी है, इसका मतलब 25 छोड़ कर आए, तो जो बचा उसको फायदा होगा। तो बोलिए कितने व्यक्ति का निकालना है? तो शेष बचा हुआ 22 में से 2 गो उतर गया, तो 20 गो, तो बट्टा 20 के लिए, तो 25 प्लस 15 40, 40 बट्टा 20 यानी 2, तो 65 2 67, तो आपका आंसर होगा 67। बस हो गया। अब प्यारे ये हो गया। अब यहाँ से नया हेडिंग आ गया, किसी के बदले में आने पर आधारित। तो आज भर टाइम हो गया कि बचा हुआ है? चलिए टाइम हो गया, तो आपका ये हो गया। आप इसमें 1-2 गो छोड़े हैं, रिपीट कर लीजिएगा, खतरनाक चीज है। चलिए तो अब ये आ गया किसी के बदले में आने पर आधारित, जो अगला क्लास में ही खत्म, फिर उसके अगला क्लास में फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, यानी कल नहीं परसों 1 दिन और 2 दिन, कल परसों 1 दिन और 3 दिन, यानी हमारे हिसाब से जो रूटीन में जितना दिन में एवरेज खत्म होना उससे ज़्यादा दिन लग गया। कोई बात नहीं, चलिए तो आज भर इतना ही। चलिए ठीक है।